हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंसेस स्टडीज। आप लोग को ये सब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नेम है ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, एक्सरसाइज 8.1। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है मतलब त्रिकोणमिति, तो ये त्रिकोणमिति होता क्या है? देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो त्रिकोणमिति है क्या है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति मतलब व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच के संबंध को हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये त्रिकोणमिति हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकालते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल से मतलब दूसरे त्रिभुज से नहीं। तो ये जो त्रिकोणमिति है ये क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज से निकाला जाता है। तो एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एक होता है हाइपोटेनियस और एक होता है बेस। हाइपोटेनियस और एक होता है बेस। इसको लंब बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है। पहले पढ़ेंगे कि ये तो हम लोग को पता है कि ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के जो फ्रंट में जो साइड होता है उसे हाइपोटेनियस बोला जाता है। और ये होता है, ये इसको अगर हम लोग एक थीटा मान लेंगे तो उसके जो फ्रंट में होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका कुछ हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले एक होता है आप लोग का साइन थीटा। ये जो थीटा है इसको हम लोग थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है p/h मतलब परपेंडिकुलर बाय हाफ। थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में होता है h/p, कॉस थीटा में होता है b/h। तो कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, इसमें होता है h/b। और एक होता है टेन थीटा, इसमें होता है p/b और एक होता है कॉट थीटा। आप देखिए, आप लोग तीनों भुजा नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मतलब देखिए, अगर p का कुछ अगर तो हम लोग मान लेंगे x, b का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन h का नहीं है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? h = इसका फॉर्मूला होता है p² प्लस b√b²+b²। ठीक है, अगर ये वाला नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा? ये तो सबसे बड़ा है h²। ऐसे भी देखिए आप लोग, ये तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन सा है? h, तो इसीलिए h से हम लोग घटाएंगे। फिर अगर b को निकालेंगे तो सेम ऐसे ही होगा, h² - b²। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें b कोण को मतलब 90 डिग्री बोला गया है, b समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। और इसमें हम लोग को बोला गया है कि sin A और cos A और sin C cos C का मान निकालना है। ABC में जिसका B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है और AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान क्या कीजिए? इसमें हम लोग निकालेंगे sin A cos A और sin C cos C। हम लोग क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C, तो 90 डिग्री हो जाएगा। AB का वैल्यू दिया हुआ है 24, BC का भी दिया हुआ है, इसको हम लोग को निकालना है। देखिए, अब हम लोग को बोला गया है कि sin A मतलब थीटा क्या है? A है। हम लोग को सबसे पहले थीटा को देखना है कि थीटा कौन सा है, ये A के यहाँ थीटा है या C के यहाँ थीटा है। थीटा जो होगा उसके P और B में चेंज होगा। तो अगर A को हम लोग थीटा मानेंगे तो हम पहले क्या बोले हैं? अगर इस कोण को लेंगे तो इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। मतलब हम लोग लिखेंगे कोण A के लिए, कोण A में क्या हो जाएगा? P मतलब हो जाएगा BC
हम लोग लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और बी को हम लोग क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। आप देखिए आप लोग कि इसमें पी और बी तो है लेकिन एच हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि एच का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पी का मतलब है 7 स्क्वायर और ये है 24 का होल स्क्वायर, तो 7 का मतलब 49 और ये हो जाएगा 576। ये आप लोग याद कर लीजिएगा 1 से 30 तक का स्क्वायर पूरा। तो ये क्या हो जाएगा 625। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एच हम लोग का क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे साइन ए क्या है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच 7/25। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो कोण ए का बी क्या है 24/25। ठीक है, ये है आंसर। अब देखिए सेकंड नंबर में क्या बोला गया है कि साइन सी और कॉस सी को हम लोग को निकालना। साइन सी और कॉस सी, तो इसके पहले हम लोग क्या किए थे कोण ए से हम लोग लिखे थे, तो अब हम लोग क्या लेंगे कोण सी से। तो इसको हम लोग अगर थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा पी, तो लिखेंगे कोण सी के क्या हो जाएगा पी 24 और बी हो जाएगा 7। एच तो हम लोग ऑलरेडी 25 है, तो अब हम लोग लिखेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है। पी कितना है 24 है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 24/25 और कॉस सी का लिखेंगे कॉस में भी होता है बी बाई एच, तो बी कितना है 7/25। आप लोग को आकृति दिया हुआ है बुक में, तो पहले हम लोग एक आकृति लिख लेंगे। ठीक है, ये है पी क्यू आर, तो पी क्यू दिया हुआ है 12 और ये है 13, तो हम लोग को इसको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसके पहले जैसा ही है, अब हम लोग इसको कोण p को थीटा मानेंगे। तो कि कोण p के p क्या है कोण p के p है q1, b है उसका 12 और h है उसका 30। तो हम लोगों को qr को निकालना है। qr मतलब p है, तो आप लोग समझ लीजिए कुछ ट्रिपलेट है ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे एक अगर 5 है एक 12 है तो तीसरा वाला क्या होगा 13, और एक होता है एक अगर 6 है एक अगर 8 है तो तीसरा वाला मुझे क्या हो जाएगा 10। कुछ ट्रिपलेट है, और एक 13 है और 12 है तो तीसरा मुझे क्या हो जाएगा तीसरा भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो P तो है 5 सेंटीमीटर, तो कोण P का P कितना है 5 सेंटीमीटर। B तो ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है, तो tan P का क्या होता है P बाई B। तो P मतलब क्या है फॉर्मूला में वैल्यू कितना है 5 और B कितना है 12 और कॉट R कोण R के अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो तब P क्या हो जाएगा 12 B हो जाएगा हम लोग का 5 और H तो 30 ही रहेगा। तो कॉट R का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट का फॉर्मूला होता है B बाई P मतलब B का कितना है 5, तो 5/12। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका 5/12 है 10 P का वैल्यू और इसका है 5/12, तो क्या हो जाएगा 0 है। साइन A = 3/4, तो कॉस A और tan A का मान निकालना है। ठीक है, क्या है साइन A का मतलब है P बाई H, तो P कितना है 3 और H है 4, तो हम लिखेंगे P = 3 तो H = 4, तो B = 1। इसका फॉर्मूला निकालेंगे h² - p²। h का वैल्यू है 4² - 3², तो 16 - 9 = कितना हो जाएगा √7। ठीक है, तो अब हम लोग तो चाहे कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन हो कॉस हो टेन हो कॉट हो कोसेक हो सेक हो, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को पी बी ये सब पता चल जाएगा ना तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या है √7, h का मतलब है 4 और tan का फॉर्मूला क्या होता है tan का होता है p बाई b, तो p कितना है हम लोग का 3 है और b है √7। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 15 cot a = 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालिए। ठीक है, 15 cot a = 8 दिया है, तो इसको हम ठीक से लिखेंगे तो cot a = 8/15, तो cot का फॉर्मूला होता है b बाई p, तो b बाई p मतलब क्या हो जाएगा b हो जाएगा 8 और p हो जाएगा 15। तो यहाँ से क्या निकालेंगे h निकालेंगे। h का फॉर्मूला क्या होता है √p² + d², तो 15 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर 225 प्लस 64 मतलब 289, ये होता है 17 का। साइन a = हो जाएगा p बाई h, तो क्या हो जाएगा p मतलब हम लोग का p है हम लोग का 15/17 और सेक हो जाएगा हम लोग का h बाई b।